जेएसएससी जानबूझ के झारखंड के भोले भाले ईमानदार गरीब विद्यार्थियों का मजाक बनाते हैं, उसके उम्र ख़त्म कर देते हैं और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी कछपाल पुलिस का वैकेंसी निकला है, आप सबको पता है 9 जनवरी 2026 से अप्लाई शुरू है। यहाँ पे उम्र को लेकर एक समस्या खड़ी कर दी और इस समस्या पर राजनीति होना शुरू हो चुका है। अभी धीरे धीरे आवेदन दे रहा है और आने वाले समय में हो सकता है आंदोलन होगा और केस भी होगा। पूरा मामला ये है कि झारखंड कछपाल पुलिस का वैकेंसी इससे पहले 2015-16 में आया था। 2015-16 में आया था। उस समय किसी विद्यार्थी का उम्र, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी का उम्र 17 साल हो रहा था, जिस कारण वो वैकेंसी नहीं भर पाए। और 2015-16 के बाद आज अभी 1 अगस्त 2025 को कछपाल का वैकेंसी आया है और इसमें जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए अधिकतम उम्र 25 साल मांगा गया है। और 1 अगस्त 2025 को कुछ जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों का उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुका है, जिस कारण से वो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी ना 2015-16 का वैकेंसी भर पाए थे, क्योंकि उस समय उनका उम्र 18 साल नहीं हो रहा था, 17 साल हो रहा था। और अभी 2025 में उस विद्यार्थी का उम्र 25 साल से ज़्यादा हो रहा है, 26 साल हो चुका है, जिस कारण से उसे जीवन में एक भी बार मौका नहीं मिला। ना वे 2015-16 में भर पाए थे, ना 2025 में। जिससे परेशान होकर कुछ विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के श्री हेमंत सोरेन जी के आवास पर भी आवेदन दिए कल 5 जनवरी 2026 को, और कार्मिक विभाग में भी आवेदन दिए, दोनों जगह, कि मुझे एज में छूट दीजिए, क्योंकि हम लोगों के जीवन में एक भी बार इस वैकेंसी को भरने का मौका नहीं मिल रहा है, जो कि गलत है। देना चाहिए कम से कम एक बार। और बोला भी था कि हम 5 साल का छूट देंगे, जेएसएससी ने खुद बोला। लेकिन कछपाल पुलिस के वैकेंसी में कोई भी छूट नहीं दिया, जिस पर अब जो वंचित विद्यार्थी हैं वो लोग आवेदन दिए हैं हेमंत सोरेन के आवास में और कार्मिक विभाग में। अगर आवेदन स्वीकार नहीं होगा तो हो सकता है आंदोलन करें या हाईकोर्ट में केस भी कर दे। हाईकोर्ट में केस भी कर सकता है। और यहाँ पे राजनीति ये शुरू हो गया है। बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने भी राजनीति करना शुरू कर दिया है। इसने भी लिखा है, राज्य सरकार द्वारा कछपाल नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन 2015 में अभ्यर्थी के लिए जो उम्र सीमा तय थी वही उम्र सीमा 2025 के भी विज्ञापन में दिया गया है। पिछले 10 वर्षों से नियुक्ति नहीं होने के कारण हजारों युवा आज इस अवसर से वंचित हो रहे हैं। लंबी परीक्षा के चलते अनेक अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं। समय पर भर्ती ना होने का खामियाजा मेहनती युवकों को भुगतना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन जी इस विषय पर संज्ञान लें और उम्र छूट सीमा में छूट प्रदान करें। बाबूलाल मरांडी जी ने भी फेसबुक पे पोस्ट किया है। इसमें सबसे बड़ा गलती किसका है? सबसे बड़ा गलती है जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर, जेएसएससी सचिव सुधीर कुमार गुप्ता, श्री हेमंत सोरेन और वंदना दादिल और जेएसएससी के कर्मचारी। इन लोगों का गलती की सजा झारखंड के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। अभी उम्र में छूट देना चाहिए था, नहीं दिया। अब ये वैकेंसी जो लोग विद्यार्थी जनरल कैटेगरी का है उसे मौका नहीं मिला, वो जाएंगे हाईकोर्ट, केस करेंगे। हो सकता है कुछ दिन बाद वैकेंसी रद्द हो जाए। इससे नुकसान किसको है? जेएसएससी के किसी भी कर्मचारी तो हुआ नहीं, झारखंड के विद्यार्थियों का भी हुआ है। और इससे भी पहले बहुत बार हुआ, झारखंड पुलिस, सीजीएल, पैरामेडिकल वैकेंसी निकाल के रद्द कर दिया। ये जेएसएससी के कर्मचारी जानबूझकर परेशान करते हैं और इनके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाए हम लोग, तो अभी हम लोगों के साथ ऐसा मजाक मस्ती कर रहा है जेएसएससी, हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ भी करेगा।
इसीलिए मैं तो कहता हूँ, अगर नहीं वैकेंसी निकाल पाते हो अच्छे ढंग से तो इस जेएसएससी संस्था को ही भंग कर देना चाहिए था और सभी जेएसएससी के जितने सारे कर्मचारी उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए था। भाई जानबूझकर क्यों विद्यार्थी को परेशान करते हो? अभी देखिए पलामू 4th ग्रेड में वैकेंसी निकाला, उसमें ये नियम लागू कर दिया कि जिसका 10 में सबसे ज़्यादा नंबर आया है उसी को हम नौकरी देंगे। ये भी गलत है, इसमें भी केस हो गया। खुद हेमंत सोरेन जी ने इस वैकेंसी को रोक दिया। वैकेंसी निकालता है, भरवाता है और विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करता है। अगर इसमें कक्षपाल नियुक्ति में कुछ छूट दे दिया रहता जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को, ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों को, तो ऐसा प्रॉब्लम होता। लेकिन जानबूझकर ऐसा खेला करता है, एकदम हाड़िया पी लेता है जेएसएससी के कर्मचारी, तभी लगता है कोई वैकेंसी निकालता है। खुद जेएसएससी बोला हम 5 साल का छूट देंगे, लेकिन नहीं दिया, जिस कारण से अभी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी अभी आवेदन दे रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, आंदोलन का प्लानिंग कर रहे हैं। और इस स्थिति में हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं? हम लोग अगर तैयारी करते हैं और हाईकोर्ट में वो लोग जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी केस कर दिए और रद्द कर दिया, तो हम लोग का उम्र बर्बाद होगा, पैसा समय सब कुछ बर्बाद होगा। ऐसा नहीं कि बर्बाद नहीं हुआ है, झारखंड पुलिस में मैंने खुद बर्बाद किया है। 2024 में वैकेंसी निकाला, 13-14 घंटा में खुद लाइब्रेरी में पढ़ता था। घर वाले बोला पूरा दौड़ो, 2 टाइम सुबह शाम दौड़ता था, गर्मी में भी। फिर क्या रद्द कर दिया 2025 में, क्या मन हुआ? इसमें समस्या किसका हुआ? हम लोगों का हुआ, विद्यार्थियों का। लेकिन जेएसएससी के कर्मचारी ये सब बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो लोग हाड़िया पी के काम करते हैं। श्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहूँगा कि इन लोगों को सुधारिए, नहीं सुधारते हैं तो इस संस्था को ही भंग कर दीजिए। जानबूझकर क्यों परेशान कर रहे हो भाई? जब वैकेंसी निकालना है तो अच्छे से निकालिए, नहीं निकालना है तो मत निकालिए। विद्यार्थियों को फंसा के मत रखिए और उनका जीवन बर्बाद मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। श्री हेमंत सोरेन जी की नेता देख लीजिए, इरफान अंसारी, अभी क्या क्या काम कर रहा है आपको पता होगा। एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं उस वीडियो के बारे में चर्चा नहीं करूँगा। अगर चर्चा ज़्यादा कर रहा तो मुझे बहुत परेशानी होगा, हो सकता है हमको जेल में डाल दें। उस वीडियो के बारे में बात नहीं करूँगा, क्या वीडियो है मुझे ज़्यादा नहीं पता। और इरफान अंसारी जी ने ये भी बयान दिया कि जो डीलर है वो अगर 2-3 किलो चावल काट ले तो क्या पाप कर दिया। ऐसे ऐसे नेता है झारखंड में, इन लोगों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सुधारते हम लोग तो हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ भी गलत होगा। और जैसे ये जो कक्षपाल का वैकेंसी है, इसमें भी समस्या खड़ी हो चुकी है, राजनीति शुरू हो चुका है। अब ये वैकेंसी रद्द होगा या क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, और तैयारी करने का मन नहीं करता है। इस स्थिति में कैसे तैयारी करें? झारखंड पुलिस का वैकेंसी इसी तरह रद्द किया, पारा मेडिकल का रद्द कर दिया। झारखंड और जेएसएससी से तो पूरा भरोसा उठ गया है। और यही कहूँगा अंत में कि अगर कोई गलत करता है जेएसएससी कर्मचारी या कोई भी झारखंड सरकार, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। नहीं उठाइएगा तो क्या होगा? बर्बाद होगा। अभी हम लोगों का उम्र जिस तरह बर्बाद कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के साथ भी बर्बाद होगा। अभी ये छोटा सा समस्या क्रिएट किया है उम्र का, अब क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।